नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के एक और बड़ी अपडेट आ रही है और ये जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ रिजल्ट बदल जाएगा क्या। 16,000 सीट अभी भी खाली है, अब होगा सिलेक्शन। डीबी वालों की मौज, किसी किस्मत पलटेगी। एक तरीके से बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सहायक आचार्य में मैंने हजारों छात्रों की हेल्प की, आपकी भी हेल्प करेंगे। चलिए, बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे देखिएगा झारखंड सहायक आचार्य भर्ती, जो आपका कंप्लीट डिटेल में आपका एनालिसिस करके सारी जानकारी यहाँ पे एकत्रित किया गया है। देखिए, डीबी वाले जो भी कैंडिडेट है ना, डीबी वाले जो भी कैंडिडेट है उनके नियुक्ति का पूरा सच क्या है। जिन कैंडिडेट का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीबी जो आपका कंप्लीट है, समझ रहे हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग है ना, वो भी आपका कंप्लीट है, तो आगे क्या होगा आपका, है ना, उनका जो प्रोसेस लगभग पूरा माना जा रहा है ना, उनका जो प्रोसेस है समझिए कि पूरा माना जा रहा है। अब आगे क्या होगा, तो जिला शिक्षा विभाग से फाइनल अप्रूवल के बाद आपको नियुक्ति पत्र भेजा जाएगा, है ना। उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, तो आपको नियुक्ति पत्र भेजे जाएंगे। क्लियर, यहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा। टाइमलाइन जो बताई जा रही है अगले सप्ताह के अंदर, यानी कि मिलने की पूरी संभावना बताई जा रही है। कुछ जिलों में पहले, कुछ में थोड़ा लेट हो सकता है। कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पे पहले मिलेगा, कुछ जिलों में थोड़ा सा लेट मिलेगा। जरूरी बात आपके लिए क्या है, ये ध्यान दे लीजिए आप लोग। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि सभी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे लोग गलती करते हैं और यही से बड़ा खेला स्टार्ट होता है। क्योंकि जैसे आपको दोबारा मौका नहीं देती है, समझ रहे, मौका देती है, बहुत कम टाइम देती है, उसमें आप सुधरवा नहीं पाएंगे। तो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर रखना है, कोई भी गलती नहीं हो। ज्वाइनिंग के लिए तुरंत आपको तैयार रहना है। क्लियर, जी हाँ। जिला काउंसलिंग कैसे और कब, तो आप देखिएगा बहुत से लोग हैं जिनका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में प्लस में डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में आ चुका है ना। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जिनका आ चुका है। अब जो आपका प्रोसेस क्या होगा, अब जो आपका प्रोसेस वो क्या होगा, तो डिस्ट्रिक्ट जो आपका नोटिस उसके बाद जारी होता है। उसके बाद कैंडिडेट्स को, है ना, डिस्ट्रिक्ट नोटिस जारी होने के बाद कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। फिर आपका स्कूल और पोस्टिंग प्रेफरेंस लिया जाता है, यानी कि एक्सपेक्टेड जो आपका डेट्स बताई जा रही है, ये सारी चीज़ें आपका धीरे धीरे होता है ना। हालांकि फास्ट होना चाहिए, बट जीएसएससी में धीरे धीरे होता है। कैंडिडेट्स को बुला करके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है उसको चेक करते हैं, फिर आपका स्कूल पोस्टिंग वगैरह वो सारी चीज़ें प्रेफरेंस ले आता है। उसके ये सारी चीज़ें होती है। जो एक्सपेक्टेड डेट बताए जा रहे हो कितना, 4 मई से शुरू होगा, यानी कि आपके पास 2 दिन का, 1 दिन का टाइम है। आज आपका 2 हो गया, है ना, आज आपका 2 हो गया, कल आपका 3 हो जाएगा, परसों आपका 4, यानी कि आपके पास मात्र और मात्र 1 दिन का टाइम बचा होगा। क्लियर, ध्यान देना। हर जिला अपनी वेबसाइट पर नोटिस डालता है। अच्छा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, मतलब कि 4 मई है ना, 4 से 5 मई बताई जा रही है। हाँ, आगे बात करते हैं। यहाँ एसएमएस कॉल या किसी को नहीं आता है, इसीलिए खुद आपको चेक करना ज़रूरी है। क्लियर, नॉर्मलाइजेशन के सबसे बड़ा अपडेट है यहाँ पे। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के ये भर्ती सबसे बड़ा विवाद यही बना हुआ, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के विवाद बना हुआ, क्योंकि देखिएगा ये जो इशू काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अलग अलग शिफ्ट में पेपर का डिफिकल्टी थी, है ना, डिफिकल्टी मतलब पेपर का जो लेवल था अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग लेवल था, है ना। तो इसीलिए आपको नॉर्मलाइजेशन लागू किया गया। लेकिन देखिए, नॉर्मलाइजेशन क्यों लगे, लोगों को समान रखने के लिए, है ना, लोगों को बराबर करने के लिए किया आता है भाई। लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग हो जाता है, झारखंड में नॉर्मलाइजेशन के आड़ में कुछ अलग हो जाता है। आप देखे हुए कई सारे मामलों में, है ना। चलिए, कुछ कैंडिडेट बोले कि नॉर्मलाइजेशन गलत है, कुछ बोले सही है ना। इसमें तो सभी का दो मत होगा। नॉर्मलाइजेशन सही वो बोलेंगे जिनका नंबर कम था, अच्छा आ गया, है ना। और कई सारे लोग पैसे दे करके भी बढ़ा देते हैं, ऐसे सुनने में आया है, बट अब इसकी पुष्टि तो नहीं हुई है ना। तो वैसे कैंडिडेट जिनका नंबर अच्छा आ रहा था, नंबर घटा दिया था, वो तो गलत बोलेंगे बोलेंगे। तो हालांकि नॉर्मलाइजेशन एक अच्छा प्रक्रिया है, बट किस तरीके से अपना रहे हैं वो आपको छात्रों को बता देना चाहिए, ठीक ना। हाई कोर्ट 13 मई आपको कॉमन जजमेंट, कोर्ट में क्या चल रहा है, वैसे हाई कोर्ट जो आपको 13 मई को कॉमन जजमेंट दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट आप 4 मई को सुनवाई है। पॉसिबल आपका आउटकम जो निकल कर के आएगा वो क्या होगा, तो आप देखिएगा। आप लोग अभी तक जो निकल करके बातें आ रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन सही माना गया तो रिजल्ट वही रहेगा, समझ रहे, और गलत माना गया तो रिजल्ट नया जारी हो सकता है
हालांकि ये सब विवाद झारखंड में ही लगातार आपको देखने को मिल रहा है, हालांकि कई सारे जगह मिलते हैं, बट झारखंड में अधिकतर देखने को आपको मिल रहा होगा। क्लियर। गलत माना गया तो नया रिजल्ट आ सकता है, और सही माना गया तो वही रिजल्ट सेम आपका रहेगा, है ना। इससे हजारों कैंडिडेट्स का भविष्य बदल सकता है आने वाले दिनों में। ठीक है, अब हम भी इंतजार करें, आप भी इंतजार कर रहे हैं, आने वाले दिनों में देखिए क्या होता है। नोटिस केस होल्ड क्यों किया गया, है ना। नोटिस जो केस है वो आखिर होल्ड किया गया, तो डीबी के समय कई सारे लोग हैं, है ना, जो भी डीबी के समय कई सारे लोग उनको नोटिस दिया गया था। नोटिस किन कारणों से दिया गया था, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो इशू है ना। उसके बाद आपका 45% वाला जो आपका मामला है, उसके बाद बीएड जो आपका वैलिडिटी का जो इशू है, बीएड वाले जो भी कैंडिडेट है, उसमें कई सारे मामले आपको दिखने को मिले होंगे। हालांकि इस पर मैं लगातार वीडियो बना दे रहा हूँ, तो आपको पता भी होगा, ठीक ना। अभी का जो सिचुएशन, अभी का जो स्थिति है, कैंडिडेट्स का रिजल्ट है आपका होल्ड कर दिया गया है, क्योंकि जब तक कोर्ट आदेश नहीं देगा तब तक प्रक्रिया आपको आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ स्पष्ट आपको रहना होगा। क्यों? क्योंकि मामला आपका कोर्ट में है। कोर्ट जब तक हरी झंडी नहीं दिखाएगी तो मामला आपका नहीं, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। चलिए, सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, और वो सेफ गेम खेलना चाह रही है ना, फूक फूक करके कदम रखे। वो अपने आप पर बदनामी नहीं लेना चाहिए। बोलते फिर बोलेंगे रे अपना पल्ला झाड़ दिया, कोर्ट आदेश दिया भाई, कोर्ट के आदेश का हम थोड़ी अवहेलना करेंगे। हालांकि कोर्ट के आदेश के लोग अवहेलना कर ही रहे शुरुआत से, जीएसएससी कर रही है, ये कर सरकार कर रहे हैं, अरे कोई तो करे, बट ये लोग अपना बचाव करने के पक्ष में पूरी तरीके से है। इम्पोर्टेंट बाकी जो नोटिस है ना, मैंने जो इशू वाले जो भी कैंडिडेट, उनका रिजल्ट आ रहा है धीरे धीरे। क्लियर। जी हाँ, आगे बात करते हैं 45% मैथ एंड बीएड वाले जो भी इशू था। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि बहुत बड़ा और संवेदनशील मामला है। अभी का मैं बताऊँ तो कंडीशन जो आपका ग्रेजुएशन में आपका 50% चाहिए, मतलब कि, और आपका लेकिन मतलब कि 45% बहुत सारे लोग आया। बीएड 2009 के बाद जो कैंडिडेट किए, तो ऐसे भी कई सारे लोगों का मामला सामने आया हुआ। हालांकि एक चीज़ कहीं ना कहीं 5% जो रिलैक्सेशन है वो मिलना ही चाहिए। छात्र जब दिया गया रिलैक्सेशन, तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं, ये गलत तरीके से बात है। चलिए, ये ज़रूरी भी था। आगे बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हालांकि मैं आज थोड़ा सा नॉर्मली बात कर रहा हूँ, जो चीज़ें ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, ठीक ना। तो प्रॉब्लम जो आपका एनसीटी के जो नियम है वर्सेस आपका स्टेट के जो नियम में टकराव देखने को मिल रहा है। ये स्टेट जो नियम है, ये लोग समझिए अनपढ़ लोग बैठे हैं, दिमाग में उनका भूसा भर गया, पता नहीं क्या भर के रखे हैं दिमाग में। जो एनसीटी के नियम और इन लोग के नियम में क्यों बदलाव हो जाते हैं भाई, जब इसके अनुसार चलना है तो आपको सही तरीके से बनाना चाहिए। नहीं, लेकिन आप तो चाहते हैं कि मामला लंबा खींचो, किसी न किसी तरीके से हमारा कार्यकाल 5 साल तक चले। शायद सरकार का ही दबाव आता होगा या क्या होगा, आप तो आप ही जाने, है ना। देखिए, जहाँ तक से पता चल रहा है, सूत्रों के हिसाब से जो बातें निकल करके आती है सोशल मीडिया में भी, कि कहीं ना कहीं सरकार का भी कहीं ना कहीं सेफ होता होगा, इसीलिए ये मामला लंबा जाता हुआ 4 मई सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि पॉसिबल जो डिसीजन आने वाला है, अलाउ किया गया तो हजारों कैंडिडेट्स अंदर आएंगे, और रिजेक्ट किया गया तो बाहर ही रहेंगे। क्लियर। तो आपको क्या लगता है, अंदर अलाउ किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे, है ना। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो इशू बहुत सारे लोगों का है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। बहुत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला बहुत सारे लोग, ग्रेजुएशन प्लस में आपका अप्लाइड जो सब्जेक्ट है, समझ रहे, उसमें बहुत सारे लोग को दिक्कत देखने को मिला है। डीवी में क्या हुआ, तो नोटिस दे करके होल्ड कर दिया गया। अरे भाई, आप कहीं ना कहीं नोटिस दे रहे थे, जो कई सारे छात्र रिसीविंग दे, रिसीविंग वाला को कुछ अभी तक अपडेट आ ही नहीं रहा है। हालांकि रिसीविंग दे रहे तो भाई वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी कुछ दिन का टाइम मांग रहा है, तो उनकी बातों को भी सुनना चाहिए, बट ऐसा नहीं। कुछ ऐसे कैंडिडेट है जो रिसीविंग दिए थे, उनका आज तक रिजल्ट नहीं हो पाया। लगातार मुझे बता रहे थे कि सर ऐसे ऐसे बात है, मैंने रिसीविंग दिया था, नोटिस आया था, बट नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं ये गलत बात है। भाई, कॉलेज वाला अब दे ही नहीं रहा टाइम से, तो क्या करेगा, रिसीविंग दे रहा है ना, फिर बाद में जाकर के ओरिजिनल जमा किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं अभी तक, है ना। जैसे होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। नोटिस लेकर के होल्ड कर दिया गया है। अभी के सिचुएशन की बात करें, मामला कोर्ट में है, क्या हो सकता है, रिलैक्सेशन मिल सकता है, तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक ना। अगर नहीं मिला तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक ना। स्ट्रिक्ट मतलब कि जो आपका रूल है, स्ट्रिक्ट रूल, उसके अनुसार आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 इयर्स बीएड का जो केस है, वो क्या सिचुएशन बन रहा है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि कुछ कैंडिडेट्स का जो आपका बीएड है ना, 2 साल है, जो आपका न्यू पैटर्न। बात तो सही भाई, जो इग्नू की हम बात कर रहे हैं, इग्नू भी हमेशा से आपका 2 साल का बीएड करवाए, इसका मतलब इसका डिग्री का वैल्यू नहीं है। अगर इसे मान्य नहीं करेगा तो इग्नू का डिग्री का वैल्यू खत्म हो जाएगा। हालांकि मान्य करेगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इस वैलिडिटी और एलिजिबिलिटी लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है, ठीक ना।
आगे बात करते हैं कोर्ट का जो हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, इस स्टेटस जो आपका अभी कोई भी फाइनल फैसला नहीं आया, जल्द आने की उम्मीद बनी हुई। क्लियर। आगे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखेगा जो भी कैंडिडेट आपका रिवाइज रिजल्ट से बाहर हुए उन कैंडिडेट के लिए क्या हो सकता है। तो जिनका जो आपका नाम आया था पहले लेकिन बाद में रिवाइज के नाम पर बाहर कर दिया गया, कारण बता करके क्या बताया गया कि ये क्या है, अयोग्य है या क्या क्या कारण बताया था मुझे बताया था, हालांकि मैं बता देता हूँ। नॉमिनेशन और प्लस में आपको करेक्शन है ना। अब क्या होगा, मामला सुप्रीम कोर्ट में आपका 4 मई को देखिएगा क्या होगा। पॉसिबिलिटी जो निकल करके सामने आ रही है कि कोर्ट का जो ऑर्डर है फिर उसके अनुसार आपको फिर से मौका मिल सकता है। क्लियर। आगे बात करते हैं डीबी सक्सेस, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर अभी तक नहीं मिला है, तब क्या होगा, है ना। कुछ कैंडिडेट का डीबी आपका क्लियर है लेकिन अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि जेएसएससी का जो प्रोसेस है बहुत ही स्लो आता है और मामला भी आपका केस वगैरह पेंडिंग है जिसके कारण आपका लेट हो रहा है। सीट का जो वेरिफिकेशन इशू है, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में, उम्मीद है कि कोर्ट से आदेश क्लियर होगा, उसके बाद आपका प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगा। क्लियर। आगे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा वैकेंसी का जो रियलिटी है वो क्या है। तो आपका टोटल पोस्ट आपका 26,000 है। फील्ड जो आपका मतलब कितने फिर 10,000 ठीक है, मतलब भरा गया। वैकेंट आपका 16,000 बताए जा रहे हैं, 26,001 है ना। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका मतलब क्या भाई कि सरकार के पास अभी बहुत सारी सीटें आपका खाली है। अगर ये देना चाहे तो बहुत सारे हज़ारों कैंडिडेट का नौकरी लग जाएगा, है ना, उसका भविष्य संवर जाएगा। बहुत सारी सीटें खाली, कोर्ट भी इस फैक्टर को ध्यान में रख सकता है और फाइनल इम्पैक्ट आपको क्या पता ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को मौका मिलने की संभावना बनी हुई है। क्लियर। जी हाँ। आगे बात करते हैं यहाँ पे फाइनल रियलिटी चेक क्या है कि अभी पूरी तरीके से मामला कोर्ट के डिपेंड पर, मतलब कोर्ट का जो आपका केस है उस पर डिपेंड करता है ना, उसमें क्या होता है। क्लियर। तो 4 मई को काफ़ी इम्पोर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट में, है ना, मेजर हियरिंग है। 13 मई को आपका हाई कोर्ट में आपका फाइनल जजमेंट है। फिर बात करते हैं कंक्लूजन, यानी कि सीधी तौर पर जितना मैंने आपको कहानी बताया, जितना मैंने समरी बताया, उसमें क्या बातें निकल करके सामने आई। डीवी प्लस काउंसलिंग वालों को जल्द नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना है। बाकी जो भी केस है ना, 45% सब्जेक्ट नॉर्मलाइजेशन को जो आपका कोर्ट ही तय करेगा। वैकेंट ज़्यादा मतलब वैकेंसी ज़्यादा है तो उम्मीदवार सकारात्मक रहिए। कुछ भी इन्फॉर्मेशन आया मैं आपको अपडेट कर दूँगा। फिलहाल के लिए आप घबराने की ज़रूरत नहीं, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, याद रखिए। आप तैयारी करते रहिए। अगर आप जेडेड की तैयारी करते हैं तो भी क्लासेस हमारे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, सभी क्लासेस लाइव हो रहे हैं। सीटेट की तैयारी करें, किसी अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी करें, झारखंड दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की, तो आप रेगुलर पढ़ते रहिए। प्लेलिस्ट में जा कर के सभी वीडियो को देख सकते हो। बाकी मैं इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।